हाल ही में धोनी जिस गाड़ी को चलाते हुए देखे गए उसका प्राइस सुन आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि राहुल द्रविड़ विराट कोहली से ज्यादा पैसे कमाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि अगरकर इंडिया के सबसे अनोखे चीफ सिलेक्टर क्यों हैं? हर सवाल का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि वापस से हम आपके लिए लेके आए हैं एक और खास वीडियो जहां क्रिकेट जगत के ऐसे राज, ऐसे फैक्ट्स और ऐसी अमेजिंग फुटेजेस आपको दिखाएंगे कि आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये सब तो ना हमने देखा था और ना ही ये सब हमको पता था। नंबर 5, तो जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी रांची की सड़कों पे रोल्स रॉयस चलाते हुए देखे गए। इस गाड़ी का पूरा नाम है रोल्स रॉयस सिल्वर रैक सेकंड। मैं बताना चाहूंगा कि जैसी आप इस गाड़ी की रकम सुनेंगे तो आपके हक्के पक्के भौचक्के सब निकल जाएंगे, क्योंकि इस गाड़ी की जो रकम है वो है पूरे 3 करोड़ रुपए। वैसे महेंद्र सिंह धोनी को ऐसी ही गाड़ी सूट करती है, क्योंकि वो भी राजा हैं और गाड़ियों भी राजा वाली है। नंबर 4, तो क्या आप जानते हैं कि राहुल द्रविड़ विराट कोहली से ज्यादा पैसे कमाते हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में राहुल द्रविड़ विराट कोहली से ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि विराट कोहली तो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेटर हैं, तो आखिर राहुल द्रविड़ विराट कोहली से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं? तो यहां पे मैं जिन पैसों की बात कर रहा हूं वो है उनकी क्रिकेट से आने वाली सैलरी। तो बीसीसीआई के थ्रू जो क्रिकेटरों को और राहुल द्रविड़ को सैलरी मिलती है उसमें बहुत अंतर है। अगर हम क्रिकेटरों की बात करें तो सबसे टॉप क्रिकेटर्स को, यानी कि जिनका बीसीसीआई के साथ A+ ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि सबसे टॉप ग्रेड माना जाता है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं, तो इन प्लेयरों की भी जो सैलरी होती है सालाना वो 7 करोड़ रुपए होती है। वहीं पे इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ की जो सैलरी है वो इससे 3 करोड़ ज्यादा, यानी कि पूरे 10 करोड़ रुपए है। वैसे सही भी है, क्योंकि 15-15 प्लेयरों का एक हेड कोच होता है, तो वो इतनी सैलरी तो डिजर्व करता ही है ना। और प्लेयरों को तो सैलरी के अलावा कई बार विनिंग प्राइजेस के रूप में भी अमाउंट मिलते हैं और अलग अलग तरीके के भी अमाउंट मिलते रहते हैं, लेकिन हेड कोच को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। उसके लिए जो भी जीविका होती है वो यही सैलरी होती है। अब वो अलग बात है कि 10 करोड़ के लिए जीविका कहना गलत होगा, लेकिन राहुल द्रविड़ के लिए तो ये जीविका ही है ना। पर अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 कमाल की बातें बताई हैं। जब आप बची हुई 3 बातों के बारे में सुनेंगे तो अगर आप खड़े हुए हैं सदमे के मारे बैठ जाएंगे, और अगर आप बैठे हुए हैं तो सदमे के ही मारे लेट जाएंगे। पर वो देखने से पहले जब क्रिकेट की बात चली रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि इस क्रिकेटिंग सीजन आप पा सकते हैं फ्री का कैशबैक। इंडिया की सबसे भरोसेमंद वेबसाइट विन मैच स्पोर्ट्स क्रिकेट फैंटेसी गेम पे दे रही है 1 लाख तक का कैशबैक। अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं और मैच के आउटकम, प्लेयर की परफॉर्मेंस को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो अभी ज्वाइन करें www.winmatchsports.com और जीतना शुरू करो बम्पर रिवॉर्ड्स। यहां रजिस्ट्रेशन करने पे आपको देने होते हैं 0 रुपए। एकदम सही सुना तुमने, विन मैच स्पोर्ट्स पे रजिस्ट्रेशन चार्ज 0 और विनिंग अमाउंट लाखों तक होता है। तो इस क्रिकेटिंग सीजन रेडी हो जाओ हर मैच के साथ बड़ा जीतने को, क्योंकि यहां जितना बड़ा इवेंट होता है उतना ही बड़ा कैशबैक और रिवॉर्ड होता है। साथ ही विन मैच स्पोर्ट्स पे आपको मिलती है रियल प्लेयर्स की कम्युनिटी, जहां कोई बॉट नहीं बल्कि जीतते हैं तो सिर्फ आपकी तरह रियल प्लेयर्स। साथ ही यहां मिलती है 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी की पूरी गारंटी अपनी इनक्रिप्टेड टेक्निक और 24/7 कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ। तो छोड़ो फ्री के गेम खेलना, अभी जाओ www.winmatchsports.com पे, जहां फ्री के कैशबैक के साथ करो अपनी हर फैंटेसी रियल। नंबर 3, तो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या आप जानते हैं कि अजीत अगरकर इंडिया के सबसे अनोखे चीफ सिलेक्टर हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में जब अजीत अगरकर ने बीसीसीआई की चीफ सिलेक्टर पोस्ट को ज्वाइन किया तो उन्होंने बीसीसीआई से एक बेहतर सैलरी की मांग करी, क्योंकि अगरकर का कहना था कि फिलहाल वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ असिस्टेंट कोच के रूप में जुड़े हुए थे। उसके अलावा अलग अलग मौकों पे वो कमेंट्री भी करते थे। तो इन चीजों से वो जितना पैसा कमाते थे उसके कंपैरिजन में जो बीसीसीआई में चीफ सिलेक्टर को सैलरी मिलती है वो काफी कम है। बीसीसीआई ने अजीत अगरकर की इस रिक्वेस्ट को सुन के उसको कंसीडर करा, उसको समझा, और अभी तक, यानी कि अगरकर के चीफ सिलेक्टर बनने से पहले जिस चीफ सिलेक्टर को 1 करोड़ की सैलरी मिलती थी, आज उसी चीफ सिलेक्टर को, यानी कि अजीत अगरकर को 1 करोड़ नहीं बल्कि सीधे 200% हाइक के साथ 3 करोड़ की सैलरी मिलती है। वैसे किस किस को लगता है कि 3 करोड़ चीफ सिलेक्टर को दिए जाना वैलिड है, सही है? जिसको भी लगता है
कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, तो देखिए कहीं ना कहीं हम ये जरूर जानते हैं कि जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेटर कौन सा है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सारे ही इंडियन क्रिकेटर्स में से किस क्रिकेटर के पास सबसे बड़ा घर है जब बात आती है पैसों की? तो मैं बताना चाहूंगा कि मुंबई में रोहित शर्मा का जो 4 BHK सी फेसिंग घर है उसकी रकम पूरे 30 करोड़ रुपए है, और उसी मुंबई में जो सचिन तेंदुलकर का घर है उसकी रकम पूरे 75 करोड़ रुपए है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली के घर की, तो मैं बताना चाहूंगा कि कोहली का गुड़गांव में जो घर है उसका प्राइस है पूरे 80 करोड़ रुपए। इसके अलावा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक घर मुंबई में भी है जिसकी रकम 34 करोड़ रुपए है। और अब बात करें अगर कैप्टन कूल MS धोनी के घर की, जिसमें एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी है, तो उसकी रकम 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि धोनी का ये जो घर उर्फ फार्म हाउस है ये उनके पुराने घर से मात्र 20 मिनट की दूरी पे है। धोनी ने ऐसा जानबूझ के इसलिए करा ताकि बीच बीच में वो अपने पुराने घर के भी चक्कर लगा सकें। और उनके घर का नाम पता है आपको क्या है? उनके घर का नाम है कैलाश पति। वैसे इन चारों में से अगर किसी एक के घर आपको जाने का मौका मिले, चाहे वो रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, सचिन हो गए या धोनी हो गए, तो आप किसके घर जाना प्रेफर करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 1, तो क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2023 से लेके 30 जून 2023 तक इंडिया के मोस्ट ट्वीटेड हैशटैग्स कौन से थे? मैं बताना चाहूंगा कि इन सारे ही हैशटैग्स में से 4 या 5 हैशटैग्स ऐसे भी थे जो कि क्रिकेट से रिलेटेड थे। चलिए मैं आपको टॉप 10 की लिस्ट ही बता देता हूं। 10th नंबर पे जो हैशटैग है वो है मंडे मोटिवेशन, 9th नंबर पे पठान, 8th नंबर पे WTC फाइनल, 7th नंबर पे टीम इंडिया, 6th नंबर पे लियो, 5th नंबर पे विराट कोहली का हैशटैग है, 4th नंबर पे विसल पोड़ू जो कि CSK का एक सिंबलाइजिंग जुमला है जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। 3rd नंबर पे जिस चीज को लेके सबसे ज्यादा ट्वीट हुए थे, जिस हैशटैग को लेके सबसे ज्यादा ट्वीट हुए थे, वो है आदि पुरुष। और दूसरे नंबर पे है हैशटैग MS धोनी, एंड एट लास्ट नंबर 1 पे है हैशटैग IPL 2023। तो अगर हम बात करें उस टर्मिनोलॉजी की जो क्रिकेट से रिलेटेड थी और जिसको लेके सबसे ज्यादा ट्वीट इंडिया में हुए, तो वो है IPL 2023। और अगर हम बात करें उस प्लेयर की जिसका नाम का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर के ऊपर 1 जनवरी 2023 से लेके 30 जून 2023 तक सबसे ज्यादा हैशटैग डाले गए, वो हैं महेंद्र सिंह धोनी। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग भी अलग अलग सोशल मीडिया पे कभी स्टोरी, कभी पोस्ट, तो कभी रील्स वगैरह डालते होंगे। तो इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपने 1 जनवरी 2023 से लेके अब तक वो कौन सा हैशटैग है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो प्लीज जवाब अपना कमेंट में जरूर छोड़िएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि उन 4 प्लेयरों में से अगर आपको किसी एक प्लेयर के घर जाने का मौका मिले, तो आखिर वो प्लेयर कौन सा होगा? सभी लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से winmatchsports.com को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका पैसा कमाने का क्रिकेट की नॉलेज को यूज करके कोई और है ही नहीं। एक बार मेरे कहने पे जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।